हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? द पेयर ऑफ टू चार्जेस। क्या है? पेयर ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस कौन से हैं? पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट क्या है? दो चार्जेस हैं। क्या है? एक दो चार्जेस हैं, एक तो दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल है, बट क्या है? अपोजिट। क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल द pair of two equal and opposite charges. Equal and opposite charges which is separated by a certain डिस्टेंस। क्या है? दो चार्जेस हैं। क्या है? जो इक्वल एंड अपोजिट। ये चार्ज इक्वल है और ये भी इक्वल है। दोनों की जो माउंट है या मैग्नीट्यूड है दोनों का इक्वल है। ठीक है, लेकिन क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो इन और ये दोनों क्या है? सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। एक डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर से यहां से यहां तक की, उससे एक सेपरेटेड है। तो वो आप क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएंगे। क्या है? दो चार्ज। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करे। क्या है? इट इज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके ये तो काम है इसका। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है। बट इसको डिफाइन क्या कैसे करेंगे? क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस। इन दोनों में से किसी चार्जेस का टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ उसका प्रोडक्ट क्या है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। इसको ठीक है, इसको यहां से यहां तक क्या है बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। जो सेपरेशन है दो चार्जेस को, जो सेपरेट करी है जो डिस्टेंस। ठीक है, जो सेपरेटेड सर्टेन डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस सेपरेटेड बाय ये सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस कैसे इस्तेमाल होगी? और इसको हमने क्या बोला है? डाइपोल लेंथ। क्या बोला है? डाइपोल लेंथ। क्या है ये हमारे पास? डाइपोल लेंथ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of either charges and
द डाइपोल लेंथ, ठीक है, एंड द डाइपोल लेंथ। जो प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास, P हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, क्या है, आइदर चार्जेस, आइदर चार्जेस क्या है, ठीक है, आइदर चार्जेस या तो ये Q है या ये है, Q इनका मैग्नीट्यूड इनटू डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ हम 2L लेते हैं, 2L क्या है, ये इसका एक मिड पॉइंट हम लेते हैं, L ये है और L ये है, तो इसको हम 2L लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो L इज द, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट के तौर, हम डिस्टेंस की बजाय इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस है किस एक दूसरे किस डिस्प्लेसमेंट पे है, ठीक है। तो ये है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है कि इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, क्यू को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम्ब्स में, और एल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनटू मीटर, ठीक है, कूलम्ब्स मीटर, ठीक है, कूलम्ब्स मीटर हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसको सी, ठीक है, ये है। उसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला, कूलम्ब चार्ज का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L0 TA ये होता है, और मीटर का ये, तो क्या हो जाएगा, LTA, ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंस वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल से, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है, कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल, जितने भी सब्सटेंस है, मैटर है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड देयर मॉलिक्यूल्स कैन बिहेव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव भी चार्ज होगा, जैसे NaCl देते हैं, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी जितने भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, और मॉलिक्यूल जो है वो उनके अंदर क्या होता है, डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ठीक है, डाइपोल होता है। तो हम इसको कहां यूज कर सकते हैं, तो हम इसको टू नोन या टू आइडेंटिफाई या टू प्रेडिक्ट द सब्सटेंस या मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वी प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूल इज
पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? टू predict the molecules is polar or non-polar। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, ठीक है, टू प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूल्स इज पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर है, नॉन पोलर है। पोलर क्या होता है? पोलर क्या होता है? नॉन पोलर क्या होता है? ठीक है, पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? पोलर की तो इसमें चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात की जाएगी। तो उसमें क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यदि ये इसका है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करे तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। कौन सा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, कैसा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा जब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, ठीक है, करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? मोमेंट इज 0। ठीक है, कैसे? जब दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेंगे, मींस कोइंसाइड ये है और ये है, इनका सेंटर ऑफ मास क्या है? एक दूसरे कोइंसाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका जो कोइंसाइड करेंगे इनके पास लेंथ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, डाइपोल मोमेंटम ऑफ नॉन पोलर, नॉन पोलर जो है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? 0। ठीक है, नॉन पोलर का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? 0। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंटम 0। और ये तो हमारे पास नॉन पोलर की बात की है। अब हम बात करते हैं पोलर की। ठीक है, पोलर में क्या करेगा? ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। क्या है? डज नॉट कोइंसाइड does not coincide with center of mass of negative charge। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड ही करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या होंगे? वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनका डाइपोल मोमेंटम क्या होगा? ठीक है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका जो डाइपोल मोमेंटम होगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इज परमानेंट। परमानेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट, ठीक है, परमानेंट होगा। ठीक है, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। ये हमारे पास क्या है? पोलर डाइपोल्स के। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है।
इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से, ठीक है, कौन सा, नेगेटिव, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये है, ये इनकी क्या है, ये हमारे पास क्या है, H2 है, इसका जो डाइपोल मोमेंटम है, ठीक, वो हमारे पास क्या है 6.2 इंटू 10⁻³ कूलम, ये इसका क्या है, डाइपोल मोमेंटम। तो इसमें सेंटर ऑफ मास है, कोइंसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक चीज इसमें क्या रही है, डिग्री ऑफ पोलरिटी, क्या रही है, डिग्री ऑफ पोलरिटी। इसने बताया कि जो हमारे पास पोलर आयन है इनके बीच में डिग्री ऑफ पोलरिटी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट टेल द डिग्री ऑफ पोलरिटी, इट टेल्स द डिग्री ऑफ पोलरिटी, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलरिटी इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर डिग्री ऑफ पोलरिटी क्या है वो भी ये बताएगा, ठीक है। यदि जितनी ये डिग्री ऑफ, ठीक है, वैल्यू हो डाइपोल मोमेंटम की, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी इसकी डिग्री ऑफ पोलरिटी, जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंटम होगा उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ पोलरिटी होगी, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये है ट्रू फॉर डायएटॉमिक, किसके लिए, डायएटॉमिक के लिए ट्रू है। ये जो रिलेशनशिप हमने बताया है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा डिग्री ऑफ पोलरिटी होगी, ये किसके लिए ट्रू है, ट्रू ऑफ डायएटॉमिक, जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा उसके लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये सेकंड केस है। अब ये शेप भी बता रहा है, अब क्या शेप बता रहा है, ठीक है, इस टेल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या है, शेप ऑफ, ये एंगुलर शेप है हमारे पास, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स की शेप भी बताता है, ठीक है। ये तो वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर में हमने क्या है, वाटर, तो इसमें क्या है, एंगुलर शेप है। वेयर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक है, तो उसकी जो क्या जो शेप होगी वो क्या होगी, ठीक है, लीनियर शेप है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी बताता है। तो लाइक इट टेल द वाटर molecules have the angular shape and carbon dioxide molecules have the linear shape, ठीक है। अब शेप बता दी, तो उसके बाद ये क्या है और क्या बताता है, जैसे इसने बताया कि पोलरिटी क्या है, तो पोलरिटी मॉलिक्यूल्स की पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसमें, ठीक है, तो वहां उसने पोलरिटी बताई है, तो उसके रिलेशन में ये भी बताएगा कि ये करेक्टर, ये आयनिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आयनिक है, ठीक है, आयनिक नेचर है या नहीं है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या बताएगा, आयनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल्स। और क्या बताएगा, कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और क्या बताएगा, आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। जो हमारे पास कोई आयनिक सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर क्या है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि वो उसकी क्या है, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। और कैसे बताएगा, ठीक है, ये जो हम ऑब्जर्व रेशियो है, जो हमारे पास मोमेंटम है इसका ऑब्जर्व क्या है, अपॉन आयनिक मोमेंट, जो हमारे पास टोटल आयनिक
टोटल आयनिक जो है हमारे पास, आयनिक का जो मोमेंटम क्या है वो इनटू 100, ठीक है। तो ये उसे हमारे पास क्या है, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंटम टू द डायपोल मोमेंटम फॉर कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। कंप्लीट आयनिक मतलब टोटल आयनिक कैरेक्टर उसका क्या है, ठीक है, बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे हम इसका आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रिक जो डायपोल है वो हमें ये सिग्निफिकेंस देता है, ठीक है। तो ये है इसकी क्या थी, इलेक्ट्रिक डायपोल की सिग्निफिकेंस थी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल सिग्निफिकेंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आता है डायपोल फील्ड, ठीक है। क्या है, डायपोल फील्ड। तो डायपोल फील्ड क्या है, ठीक है, क्या है डायपोल फील्ड, क्या है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by the dipole moment, डायपोल मोमेंट के द्वारा या इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, डायपोल फील्ड। क्या होता है, डायपोल फील्ड। अब हमारे पास क्या है, दो चार्जेज हैं, ठीक है। डायपोल में तो दो चार्जेज होंगे, दोनों अपोजिट एंड इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होंगे, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, टू एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उनको जब ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल फील्ड। क्या होगी, जब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक एट दैट पॉइंट, तो किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, कोई पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इसके एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो क्या है, एडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू द बोथ चार्जेस, ठीक है, बोथ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इन दोनों डायपोल के द्वारा जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये हम कैलकुलेट करने, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल टू बी कैलकुलेटेड में भी लाई ऑन एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर लाई करें, ठीक है, जिसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, या फिर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर, इसकी एक्सिस के ऊपर, या फिर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर इसके परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इसका जो डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें एक्सियल लाइन क्या है, ये एक्सियल लाइन क्या है, ठीक है, ठीक है, एक्सियल लाइन क्या है, और ये परपेंडिकुलर जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, क्या है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये इक्वेटोरियल लाइन क्या है, एक्सियल लाइन क्या है, एक्सियल लाइन क्या है, ठीक है, जो क्या है, इनके सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए लाइन
ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। क्या है? एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, या तो इस साइड या इस साइड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द एंड ऑन पोजिशन। इसको हम क्या कहते हैं? एंड ऑन पोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजिशन। ठीक है, क्या है? जो इन सेंट्रो हमारे पास क्या है? इन दो चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करी है उसको या तो इस साइड बढ़ा दे या इस साइड बढ़ा दे। ठीक है, तो उसके ऊपर जब लाइन वो हो गया हमारे पास एक्सियल लाइन, और इस एक्सियल लाइन को हम एंड ऑन पोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ। ठीक है, क्या है? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर ऑफ, ये हमारे पास क्या है? डाइपोल, ये हमारे पास लेंथ है, डाइपोल लेंथ है, इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है। ठीक है, इसके सेंटर से लाइन पास होती है, लेकिन हम ये कहते हैं सेंटर से लाइन, तो ये भी पास होती है, ये इक्वेटोरियल लाइन थोड़ी है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो वो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, जो परपेंडिकुलर होगी इसी को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, और इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑफ पोल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड पोल्स, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ठीक है, तो ये है हम क्या है? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्यू टू डाइपोल हम या तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं या एक्सियल लाइन के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजिशन बोलते हैं और इक्वेटोरियल लाइन को ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे निकालेंगे, और इन ऑन पोजिशन, इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक टाइप। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।